गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम वसंत भाग 1 का लेसन नंबर ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। और पाठ का सार जो है वह इस प्रकार है कि ऐसे ऐसे नामक जो ये पाठ है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ एकांकी है। और इस पाठ में उन्होंने मोहन नामक एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जो स्कूल में काम नहीं करता है और मास्टर जी की मार से बचने के लिए बीमारी का बहाना करता है। जो मोहन की आयु है वो 8-9 वर्ष है और वह रो रहा है। तो वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बार बार अपने पेट में ऐसे ऐसे होने की बात कहता है। तो जब बच्चा अपने पिता और माता को बताता है तो उसके माँ और पिताजी उसकी इस बीमारी से डर जाते हैं। और मोहन बीच बीच में जो है जैसे इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है उस दौरान जब वो करा रहा होता है तो वो उस तरीके से माँ करता रहता है। तो मोहन के पिताजी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं और उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य को बुला लाते हैं। मोहन की माँ, पिता और दीनानाथ की बात चलती है और मोहन बीच बीच में कराहता रहता है, यानी जो है दर्द से दुखी है। तब वैद्य जी आ जाते हैं और वे बताते हैं कि मोहन को पेट में वायु का प्रकोप है। वायु यानी गैस बन रही है। कब्ज होने के कारण उसके पेट में वायु जो है पीड़ा दे रही है। वे अभी पुड़िया भिजवा देंगे जिससे इसको दस्त होंगे और उसके बाद इसका जो है पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो मोहन के पिता वैद्य को 5 का नोट दे देते हैं और उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य के साथ पुड़िया लाने चले जाते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जांच करते हैं और कब्ज़ बदहज़मी बताते हैं। यानी पहले उन्होंने वैद्य को, अब डॉक्टर आया तो मोहन के पिता उन्हें भी 10 रुपये का नोट दे देते हैं और उनके साथ दवा लाने चले जाते हैं। पहले वैद्य की दवाई ली और फिर डॉक्टर की, और दोनों को जो है 10-10 रुपये के नोट दिए। तो मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उसका जो स्कूल वाला मास्टर था वो भी आ जाता है और वे मोहन को देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि अध्यापक को पता होता है कौन बच्चा कैसा है। तो मोहन को देखते ही वो समझ जाते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसने नकली पट्टी बांधी हुई है, यानी उसने हाथ पे भी नकली पट्टी बांधी हुई थी। तो वह नाटक कर रहा है। मास्टर जी समझ गए थे कि यह लड़का जो है ये नाटक कर रहा है। तो मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा जो है वो वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है, वो मेरे पास है। तो तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा किया है? तो मोहन कोई जवाब नहीं देता है। तो मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसे 2 दिन का और समय दिया जाएगा, क्योंकि अध्यापक को पता था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मास्टर जी पूछते हैं कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा किया है? तो मोहन कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर जी मोहन से कहते हैं यदि उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे 2 दिन का समय और दिया जाएगा। तो तब क्या होता है, अब उसे उठकर सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। तो मोहन उसी समय उठ खड़ा होता है, यानी कि जो तकलीफ़ थी उसकी वो छूमंतर हो गई, क्योंकि तकलीफ़ तो उसको थी ही नहीं। तो मोहन उसी समय खड़ा हो जाता है और उसकी माँ यह देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। तभी दीनानाथ व पिताजी, दीनानाथ जो है उनके पड़ोसी थे, पिताजी और वैद्य और डॉक्टर की दवा लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद वे मोहन को देखकर हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ स्कूल की मार से बचने के लिए मोहन ये नाटक कर रहा था। और इस नाटक पर जो है वहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद थे वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो बच्चों ये पाठ का सार है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में रीडिंग ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।